मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रेटजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट से ज्यादा मजबूत ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिकी बाजारों से एक अच्छा सपोर्ट मिलने की उम्मीद हमारे बाजारों को आज शाम के लिए है। लेकिन देखना ही होगा कि आज की तेजी में क्या वाकई में एफआईज और घरेलू फंड्स की तरफ से जोश बढ़ा है या पिछले 2-3 दिनों की तरह थोड़ा थोड़ा ही खरीद रहे हैं। उनके आंकड़े मूड माहौल के लिहाज से काफी अच्छे हैं। वैसे तो बिकवाली नहीं होने पर भी बाजार बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर एफआईज की तरफ से खरीदारी आ जाए तो फिर कहना ही क्या। सपोर्ट धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है और कल के लिए अब 25,650, 25,725 की रेंज बाजार में तुरंत सपोर्ट का काम करेगी, जो आसानी से नहीं टूटने वाली है। ऊपर की तरफ 25,900 और 26,000 ये 100 पॉइंट की रेंज है, जो हल्की फुल्की रुकावट के तौर पर आप देख सकते हैं। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 61,550 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत ही जबरदस्त है, 61,100, 61,250। अब ये आपके लिए तुरंत बैंक निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा। 61,750 के आसपास पुराने लाइफ पर हल्की सी रुकावट है। एक बार 61,800 को पार करके नया लाइफ हाई बनाया तो फिर बैंक निफ्टी और आगे बढ़कर 62,000 और उसके पार जाने की कोशिश करता हुआ दिखेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अब एक्शन धीमे धीमे बनता और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर दिग्गज शेयर बहुत ज्यादा ना भी बढ़े और अगर शांत भी रहे, तब भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी खरीदारी बढ़ने के और आसार बनेंगे और वहां पर कल के सेशन में आपको करना चाहिए फोकस। और अब वक्त है ऑप्शन कॉल जानने का और हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका जुड़े हुए हैं। नितिन जी, गुड इवनिंग। बताइए सर, कहां ऑप्शन में मौके बनते दिख रहे हैं कल आपको? ये कल हम 25,900 की कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे और इसे खरीदनी है 75 की रेंज में, 75 की रेंज में लेनी है। स्टॉप लॉस होगा 55 का और टारगेट आपको बन सकते हैं 125 के। तो 25,900 की कॉल ऑप्शन है, व्यू पॉजिटिव है और हम इसे खरीदेंगे, इस पे बेट करेंगे कॉल ऑप्शन। बिल्कुल, 25,900 की कॉल ऑप्शन 75 में खरीदें, स्टॉप लॉस 55 का और टारगेट 125 का। बहुत शुक्रिया करेंगे नितिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार वापस लौटते हैं अविनाश जी के पास। अविनाश जी, लॉन्ग टर्म में कहां मौके बनते दिख रहे हैं आपको, क्या राय होगी आपकी? दीपक जी, लॉन्ग टर्म के लिए हमको एक डेटा सेंटर और रियल एस्टेट वाली कंपनी पसंद है और कंपनी का नाम है अनंतराज। देखिए, अनंतराज तो रियल एस्टेट एनसीआर मार्केट में काफी पुराना काम करता था, लेकिन पिछले 2 साल से कंपनी ने डेटा सेंटर बिजनेस में एंट्री की है। करीबन 300 मेगावाट की कैपेसिटी है लगाने वाले, उसमें से 50 मेगावाट ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अभी डेटा सेंटर को लेके बजट में भी बड़े अनाउंसमेंट्स आए हैं कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो नया निवेश कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर में लगाता है या नया डेटा सेंटर सेटअप करता है तो उनको 2047 तक टैक्स फ्री स्टेटस दिया जाएगा। और अभी जो एआई का सब चर्चा हो रही है, तो एआई का सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए डेटा सेंटर की कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि डेटा सेंटर बिजनेस इंडिया में बहुत तेजी से अगले साल 2 साल बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारा डिमांड डेटा सेंटर्स के लिए आने वाला है। हमको लगता है कि इस साल कंपनी कम से कम 550 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी। ऑलरेडी 9 महीने में 400 करोड़ का प्रॉफिट आया और पिछले साल पूरे साल का 426 करोड़ था। डेफिनेटली इस लेवल से अगर कोई खरीदता है तो हमको लगता है कि 12 से 15 महीने में 620, 625 का टारगेट। जैसा कि आपको पता है कि कल भी हम बात कर रहे थे कि इंडियन मार्केट में थोड़ी गिरावट हो सकती है और उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बाजार बिल्कुल वैसा ही करता हुआ नज़र आया। थोड़ी बहुत गिरावट हुई, मतलब थोड़ा सा बायर्स को बाजार में जो है एग्ज़िट किया गया। मतलब जो रिटेल बायर्स थे वो कल की एंट्री जिनकी थी वो सोच रहे थे कि मार्केट में तेज़ी खुलते ही देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाजार नीचे आया, उनको लपेट के गया और फिर बाज़ार में तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी भी सीधी तेज़ी नहीं थी। फिर से नीचे आ रहा था बाज़ार, फिर से ऊपर जा रहा था। तो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको एग्ज़िट करवाते हुए बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो कुल मिला के देखें तो इंडियन मार्केट के हालात काफ़ी पॉजिटिव फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अब कल की बात करें तो कल हो सकता है कि बाज़ार में एक बार फिर से थोड़ा सा नीचे आए, फिर से लिक्विडिटी लेता हुआ बाज़ार नज़र आए और फिर से तेज़ी देखने को मिले। लेकिन यदि बाज़ार में बड़ी तेज़ी होती है, थोड़ा गैप अप बड़ा देखने को मिलता है, तो फिर गिरावट के हालात देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इंडियन मार्केट में अभी भी बाइंग की स्थिति ही हमें दिखती हुई नज़र आ रही है। फ़िलहाल देखें तो आज इंडियन मार्केट में निफ्टी करीब 25,800 के ऊपर की क्लोजिंग देता हुआ नज़र आया। 850 और 950 दो हर्डल देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद 26,000 का जोन फिर से निफ्टी की तरफ से दिखाई देगा, लेकिन सपोर्ट जोन अब 25,750 और 25,600 ये बड़े अच्छे सपोर्ट जोन हैं। यदि उनके ऊपर अभी तक बाजार टिका हुआ रहता है तो अच्छी खासी तेज़ी फिर से हमें दिखाई दे सकती है। बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो बैंक निफ्टी भी फ़िलहाल तो 61,550 के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्द ही ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी की तरफ से
दिखाई फिर से देता हुआ नजर आएगा। अच्छी खासी तेज़ी बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी जल्द ही 63,000 64,000 के लेवल्स भी जाता हुआ दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सपोर्ट जोन की बात करें तो 61,250 61,000 अब अच्छे खासे सपोर्ट जोन दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा इंडियन मार्केट की तरफ से देखें तो ऐसी कोई खबर है नहीं जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अच्छी खासी स्थिति में इंडियन मार्केट फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, लेकिन एफआईआईज की बाइंग का न होना ये इंडियन मार्केट के लिए अभी भी थोड़ा नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिले इंडियन मार्केट में, लेकिन फिलहाल तो इंडियन मार्केट एक अच्छी खासी कंडीशन में ही दिखाई दे रहा है। हो सकता है, लेकिन एक चीज़ आप देखें, एक चीज़ से सतर्क रहना कि इंडियन मार्केट में जो अभी भी गैप बना हुआ है वो गैप फिल करने इंडियन मार्केट फिर से नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो बड़ा गैप देखने को मिला था वो बड़ा गैप फिल होता हुआ अभी भी नज़र नहीं आया है। हो सकता है मार्केट ऑल टाइम हाई फिर से जाता हुआ नज़र आए, फिर से लोगों को एक तेज़ी में बिठाई और फिर से एक बड़ा फॉल देखने को मिले। और वो फॉल इसलिए भी हो सकता है कि जो लोगों के पोर्टफोलियो है वो ज़बरदस्त तरीके से 30-30 40-40% नेगेटिव साइड की तरफ दिखाई दे रहे हैं। इस फॉल की वजह से इंडियन मार्केट में हो सकता है कि वो जो पोर्टफोलियो लोगों का नेगेटिव है वो भी ठीक ठाक होता हुआ नजर आए और एफआईआईज की अच्छी खासी बाइंग फिर से नजर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।